हेलो बच्चों, आज हम लोग नई रंगोली हिंदी पाठ्य पुस्तक के पाठ 3 बादल कैसे बनते हैं कहानी पढ़ेंगे। आइए देखें। वर्षा ऋतु में आकाश में बादलों के झुंड नई नई क्रीड़ाएँ करते हुए अनेक रूप धारण करते हैं। वर्षा ऋतु में आप देखते हैं ना, जो ऊपर आसमान में काले काले बादल जो है झुंड के झुंड नई नई आकृति आकार बनाकर नई नई आकार बना हुआ दिखाई देता है ना। कभी अलग आकृति लगती है, कभी अलग आकृति, है ना। तो बादलों के जो काले काले झुंड होते हैं वो अलग अलग आकार के दिखाई देने लगते हैं, अनेक रूप धारण कर लेते हैं। और फिर बादलों में बिजली की चमक आकाश की सुंदरता को बढ़ा देती है ना। और जब बिजली चमकती है तो क्या होता है, आसमान सुंदर दिखाई देने लगता है। आइए देखें कहानी में क्या है। एक बार एक कक्षा में सभी बच्चे गर्मी से बहुत परेशान थे, है ना। देखिए यहाँ पे चित्र में बच्चे बहुत परेशान हैं गर्मी से। कोई पसीना पोंछ रहा था तो कोई किताब या कॉपी से हवा कर रहा था। यहाँ देखिए चित्र में कोई बच्चा पसीना पोंछ रहा है तो कोई अपने कॉपी या किताब से हवा कर रहा है ना। सभी गर्मी से परेशान है। हम लोग भी जब गर्मी लगती है बहुत ज़्यादा तो कभी रुमाल या कॉपी किताब जो भी हमारे हाथ में है उससे हवा करने लगते हैं। अचानक यह क्या हुआ? तभी सभी ने एकदम देखा कि अचानक क्या हो गया। मौसम क्या हुआ, एकदम बदल गया। अचानक मौसम बदल गया और बहुत ही सुहावना हो गया, है ना। सुहावना यानी सुंदर हो गया। तभी मौसम सुंदर हो गया। काले काले बादल आकाश में मंडराने लगे, है ना, इधर उधर घूमने लगे काले काले बादल। मोर भी पंख फैलाकर नाचने की तैयारी करने लगा। फिर क्या हुआ, मोर भी जो है अपना पंख फैला लिया। जब वर्षा ऋतु आती है, वर्षा होने वाली रहती है, तो मोर भी खुशी से झूम उठता है। वो अपना पंख फैलाकर नाचने लगता है, जैसे वे क्या कर रहे हो, मौसम का स्वागत कर रहे हो। जैसे क्या कर रहे हो, मौसम का स्वागत कर रहे हो। बदलते मौसम के कारण कक्षा में शोर होने लगे, है ना। जैसे ही मौसम बदला, चारों तरफ अंधेरा, जैसे काले काले बादल छाते हैं तो क्या होता है, चारों तरफ अंधेरा छा जाता है ना। तो जैसे ही मौसम बदला कक्षा में शोर होने लगा। सभी बच्चे अध्यापिका का इंतज़ार कर रहे थे कि कब अध्यापिका आएगी और हमें बताएगी। उनके मन में एक ही प्रश्न बार बार आ रहा था कि बादल कैसे बनते हैं, है ना। सब अध्यापिका का इंतज़ार कर रहे थे कि कब अध्यापिका कक्षा में आएगी और हम लोग जो है उनसे पूछेंगे कि बादल कैसे बनते हैं। आइए देखिए आगे। अध्यापिका के आते ही बच्चे अपने दिमाग में उठने वाले प्रश्नों को पूछने लगे, है ना। बच्चों को मन में प्रश्न आ रहा था कि बादल कैसे बनते हैं, तो वो क्या करने लगे, पूछने लगे। सबसे पहले सुनील ने पूछा, मैम ये बादल कैसे बनते हैं? तो अध्यापिका बोली, ठीक है बच्चों, आज मैं आपको बादलों के बारे में बताऊंगी, है ना। फिर आगे देखिए। अध्यापिका ने शीला से कहा, शीला तुम थोड़ा सा पानी ज़मीन पर गिरा दो। देखिए यहाँ पे बच्चे को, एक जो शीला नाम की लड़की है उसको बोला कि ज़मीन पे थोड़ा सा पानी गिरा दो। शीला ने जब ज़मीन पर पानी गिराया तो सबने देखा कि कुछ ही क्षणों में पंखे की हवा से पानी सूख गया, है ना। जब ये पानी डाला गया तो गर्मी के कारण और पंखा के हवा के कारण पानी क्या हुआ, सूख गया। अब अध्यापिका ने बिजली से चलने वाली केतली लेकर उसमें थोड़ा सा पानी डाला और केतली को गर्म करने के लिए स्विच ऑन किया। अब अध्यापिका ने क्या किया, एक बिजली से चलने वाली केतली को लिया, है ना, उसमें पानी डाला और उसको स्विच में लगाकर स्विच ऑन किया। बच्चों ने देखा कि पानी भाप बनकर ऊपर की तरफ उड़ रहा था। जब पानी गर्म हुआ तब क्या हुआ, उससे भाप निकलने लगा। जब हम घर में भी मम्मी या कोई भी किचन में काम करती हो, है ना, कुछ पानी वाला सामान चढ़ाया हो चूल्हा पे, तब जब पानी गर्म हो जाता है तो उससे क्या निकलने लगता है, धुआं जैसा भाप निकलने लगता है और वो धीरे धीरे ऊपर की ओर चला जाता है। अब बच्चों को समझ में आ गया था कि बादल
कैसे बनते हैं। सुनील ने कहा, मैम अब मैं बादलों के बारे में बता सकता हूँ, है ना। उसमें जो सुनील था जिसने प्रश्न पूछा था, उसने कहा कि मैम मुझे समझ आ गया, अब मैं बता सकता हूँ कि बादल कैसे बनते हैं। तो अध्यापिका के कहने पर सुनील ने सबको बताया कि कैसे सूरज की गर्मी से नदी, तालाब, समुद्र या झील से पानी भाप बनकर ऊपर आसमान में उड़ जाता है ना। जब बहुत गर्मी होती है सूरज की गर्मी से, तब क्या होता है, नदी, तालाब, समुद्र, झील, इन सब में जो पानी होता है वो पानी जो है धीरे धीरे भाप बनकर आसमान में उड़ जाता है। पानी गर्म हो जाता है ना। गर्मी से, सूरज की किरणों से जब गर्मी पाकर वो पानी गर्म हो जाता है और वो भाप बनकर आसमान में उड़ जाता है। वहाँ भाप बूंदें बनकर आपस में जुड़ जाती है। वही भाप जो है जब आपस में जुड़ जाती है, बूंदें बनकर आपस में क्या होती है, जुड़ जाती है और बड़े बड़े काले बादल बनाती है। और वही जुड़कर आपस में क्या बनाती है, बादल बनाती है। इतने में ज़ोर से गड़गड़ाहट हुई और बारिश होने लगी, है ना। गड़गड़ाहट यानी बादलों की आवाज़। इतने में क्या हुई, ज़ोर से गड़गड़ाहट हुई। जब बारिश होती है तो क्या होता है, बिजली गरजता है ना। तो उसी तरह की ज़ोर की गड़गड़ाहट हुई और क्या हुई, बारिश होने लगी, वर्षा होने लगी। सभी बच्चे खुशी से झूम उठे, है ना। बारिश को देखकर गर्मी से जो परेशान थे, अब बारिश हुई तो ठंडक मिलेगी, इससे बहुत खुश हो गए, खुशी से झूम उठे। वे कागज़ की नाव बनाने में लग गए ताकि क्या कर सके, जो पानी जमा हुआ है बरसात का पानी, उसमें वे लोग नाव को चला सके। तो क्या हो गया, कागज़ की नाव बनाने में लग गए। आधी छुट्टी यानी खाने का समय, है ना, लंच का समय जो होता है, आधी छुट्टी, उस समय में बच्चों ने क्या किया, बारिश से जमा हुई पानी में कागज़ की नाव चलाई, है ना। तो इसमें बहुत मज़ा आता है बच्चे लोगों को कागज़ की नाव बनाकर पानी में चलाना। आशा है बच्चों बादल कैसे बनते हैं ये पाठ आपको समझ आ गया होगा। धन्यवाद।